हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर मापांक साइन x बटा x का मान है और हमें विकल्प a, b, c और d दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक मानक सीमा लिखेंगे जिसकी सहायता से इसको हल किया जाएगा। तो मैं एक मानक सीमा लिख देता हूँ यहाँ पर। मानक सीमा यह होती है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन x बटा x, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद यह पहली मुख्य अवधारणा ले लीजिए आप। अब दूसरी मुख्य अवधारणा समझिएगा आप। हम ये कहेंगे कि x बराबर a पर फलन f(x) की सीमा का अस्तित्व होगा यदि यदि x बराबर a पर इसकी दाईं सीमा और x बराबर a पर बाईं सीमा दोनों बराबर हो। अर्थात लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) ये बराबर हो लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), ये दोनों बराबर होंगे तो सीमा का अस्तित्व होता है। और इस स्थिति में हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a अर्थात x a की ओर अग्रसर है और ये आ जाएगा f(x) के बराबर। अर्थ यह हुआ कि यदि सीमा का अस्तित्व हुआ तो दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर होना चाहिए। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया है उसे देखिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान हम तब ज्ञात करेंगे जब इसके दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 पर हम इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा देखिए, जब x बराबर 0 पर दाईं सीमा निकाली जाएगी तो यह बनेगा लिमिट, जिसको हम कहेंगे x का मान 0 प्लस, और यहाँ f(x) का मान किसके बराबर है? देखिए यहाँ f(x) का मान है मापांक साइन x और उसके बटे में है x। इसको लिख लेता हूं मैं। उसके बटे में आ जाएगा x, इसको हटा के अब लिख लेते हैं। ये मापांक x है और बटे में कितना आ जाएगा? x। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। तो अब ये बन जाएगा मापांक साइन और x के स्थान पर आ जाएगा 0 प्लस h, ये भी सूत्र है, और बटे में भी आ जाएगा 0 प्लस h। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। हमें ये पता होता है कि जो h होता है वो अति अल्प संख्या होती है, परंतु फिर भी ये 0 से बड़ा ही होता है। h अति अल्प होता है परंतु 0 से बड़ा ही होता है। इसको देखिएगा, फिर से लिखेंगे हम। लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब ये साइन h बन जाएगा, तो इसको तो लिख दिया मैंने साइन h, और बटे में कितना आ जाएगा? h। अब आप इस मानक सीमा को देखिए। इस मानक सीमा की सहायता से इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1। तो इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और अब हम x बराबर 0 पर बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे अब x बराबर 0 पर हम निकालेंगे बाईं सीमा। तो बाईं सीमा को हम किस प्रकार लिखेंगे? देखो, लिमिट अब x का मान 0 माइनस और f(x) का मान कितना है? मापांक साइन x और बटे में कितना है? x। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर और मापांक में हो जाएगा साइन 0 माइनस h और बटे में आ जाएगा 0 माइनस h। तो बराबर ये हो जाएगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। ये बराबर बच्चों सही दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है? अब देखिए ये बन जाएगा आपका साइन माइनस h, परंतु मापांक उसको प्लस ही कर देगा। मैं फिर भी इसको जमा के लिख देता हूँ। देखो मापांक ये होगा साइन माइनस h
और बटे में होगा माइनस का एच। अब हमें एक सूत्र याद है, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, परंतु मापांक उसे फिर से क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो मैं बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, इस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन एच, क्योंकि ये धनात्मक ही होगा, और बटे में कितना आ जाएगा एच। तो यहाँ पर भी हम मानक सीमा लगा देंगे, जिसका इसका मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका मान हमें कितना मिला, -1 मिला है, क्योंकि -1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। और देखिए समीकरण 1 और 2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो हम इस बात को कहेंगे कि समीकरण समीकरण 1 व 2 से लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, मापांक के अंदर साइन एक्स और बटा एक्स का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए हैं। और फिर हम विकल्प देखते हैं इसके, तो विकल्प ए इसका गलत विकल्प होगा, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी इसका सही विकल्प है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प है, क्योंकि अस्तित्वहीन है। और विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।